हेलो एवरीवन। ओडिशा पैरामेडिकल रो समस्त स्टूडेंट जो पिला माने स्पॉट राउंड पई अपेक्षा करछन्ती बा स्पॉट राउंड रे पार्टिसिपेशन करूछन्ती स्पॉट राउंड रो ए वीडियो रे आमे डिस्कशन करबा एवं पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देबी जे स्पॉट राउंड प्रोसेस एक्चुअली केमिति प्रोसेस रे करा होची। तमरो स्पॉट राउंड रो जो वर्तमान तमे ऑनलाइन अप्लाई करिवो ऑनलाइन अप्लाई थारू आरंभ करिकि स्पॉट राउंड एडमिशन होया पर्यंत पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन ए वीडियो रे मु बतैबी। तो प्रथम कही रखे जो मैंने चाहूँगी डिटेल्स जानापी दयाकोरी प्रथम शेष पर्यंत बिना स्किप करके वीडियो को पूरा कंप्लीट भाव में देखूँ। आपणकर 5-10 मिनिटर समय आपणकर पूरा कैरियर डिपेंड करुच्ची तो बेटर हम 5-10 मिनिट समय आप बाहर कर दिंतु से 5 मिनिट आप भल भाव में बुझिकी पूरा डिटेल्स वीडियो शेष पर्यंत देखूँ। तापर जिनस बुझी सारापर जहाँ भी आपन को ठीक लगुच आपण हिसाब से जो जिनस आप सठिक लगे बोली आप डिसाइड करेंगे से जिनस को आप फॉलो करेंगे तार प्रोसेस को आप फॉलो करके स्टेप नेबे। तो बर्तमान देखो जो स्पॉट राउंड ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चली तो प्रथम पॉइंट कौन थी आपंकर सीट सरेंडर थिला जो पिला मैंने सीट सरेंडर कर देथिले से गुड़ाक सीट स्पॉट राउंड खाली अच्छी। तो सीट सरेंडर पर कौन आसिला ना तुम गोटे जो सीट वैकेंसी आसिला सीट वैकेंसी या पूर्व कौन आसला या पूर्वर चॉइस फिलिंग आसूला जे किए कौ कोर्स कौ कॉलेज सब ऑप्शन देव एबे चॉइस फिलिंग ऑप्शन देवार ना डायरेक्ट सी कौन कर डायरेक्ट तुमको स्पॉट रे ही पार्टिसिपेशन करा पड़ो से तार ना अच्छी स्पॉट राउंड। तो स्पॉट राउंड से कराई जे तुमको चॉइस फिलिंग करने चांस दिहब ना कहीं चॉइस फिलिंग कले कौन हो चॉइस फिलिंग तो कर दौरान किंतु अपेक्षा कर माने एडमिशन पाइला पर पिला आउे नेक्स्ट राउंड पुणी पलैया चेष्टा कर। तो से कौन हो ना सी सेकेंड राउंड पर डायरेक्ट स्पॉट राउंड देदेला जेहेतु अल्प किसी सीट रही डायरेक्ट स्पॉट राउंड रे काउंसलिंग करदेव। तो एठी को माने एलिजिबल हेबे प्रथम पॉइंट हूँ जो मैंने कॉमन फाइनल कॉमन मेरिट लिस्ट जोटा आसीला आपनरो जो मैंने फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सरला पर कॉमन मेरिट लिस्ट रे ना आसीला से मानको फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग पई अलाउ करा जायतिला सेगुडा को सब सेही पिला माने ही अलाउ हो पारे जो मैंने ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई कर सारी प्रथम जो फॉर्म अप्लाई चलता फॉर्म अप्लाई कर एप्लिकेशन सक्सेसफुली सबमिट होती से माने एलिजिबल हेबे से माने या पूर्व एडमिशन नहीं था किंबा कौन सी जगह सीट न पाई समस्ते एलिजिबल हेबे ई राउंड रे पार्टिसिपेशन करिया पाई। देखो जने पिला नेक्स्ट आउ गोटे कौन प्रोसेस रोचे ना जो पिला माने मनकर कौ कोर्स आम अप्लाई करूँ देख सीट मैट्रिक्स तुम आसी जाइए सीट मैट्रिक्स रे देखिबो तमे तुमर कौ कौ कोर्स कहीं कॉलेज रे केतोटी सीट वैकेंसी अच्छी है से जिन देखला तुम जान तुम तुम कौ कौ कोर्स फॉर्म अप्लाई कर तुम जो कोर्स फॉर्म अप्लाई कर कोर्स सीट खाली अच्छी कि ना देख जदि सीट खाली अच्छी तुम जो कॉलेज रे पढ़ाक चाहूँ से कॉलेज रे अवेलेबल अच्छी कि ना। तो सेतिकी देखला पर कौन से कौन देखिबो ना जेहेतु तुम जो कोर्स अप्लाई करुच तुम जो पढ़ा इच्छा अच्छी से जगह थिले सीना तुम पार्टिसिपेशन करिवो से जगह नथिबो तुम अन्य कॉलेज रे तो तुमर इंटरेस्ट नथिबो ताहले कि अन्य कोर्स इंटरेस्ट नथिबो ताहले तुम जीवो केमती बा अन्य कोर्स तुम जदि अप्लाई करनथिबो फॉर्म अप्लाई करनथिबो तुम जीवनी तुमको जीवा दरकार नै तुम जो कोर्स अप्लाई कर फॉर्म तुम जो कोर्स फॉर्म सबमिट होती से कोर्स गुड़ाक तुम पार्टिसिपेशन करिवो किंतु जो डिफरेंस रहिबो कॉलेज डिफरेंट रहिबो कोर्स तुम से मनकर दुईटी कोर्स अच्छी तुम दुईटी कोर्स भितर देखिए दुईटी जाक जब वैकेंसी अच्छी प्रथम तुम नंबर आसला बेलू जदि दुईटी जाकर कोर्स रे सिलेक्शन थी सीट अवेलेबल थी तुम जिते तुम सीरियल आसो तुम बेलू जदि तुम जो दुईटी कोर्स अप्लाई कर दुईटी जाक जदि सीट वैकेंसी थी ताले से दुईटी भितर तुमको जोटा बेटर लगे तुम से नब जदि से दुईटी भितर गोटे तुम बेलू तुम पाली आसला बेलू जदि गोटे कोर्स खाली थी ताहले तुम से जो कोर्स खाली थी से कोर्स अनुसार तुम जदि इच्छा कर एडमिशन नापी एडमिशन नब नचेत ना जदि तुम एडमिशन नबार ना एडमिशन नबार दरकार ना है हिसाब से हम आउरी कौन अच्छी ना तुम जिते बड़े पार्टिसिपेशन हम चॉइस फिलिंग कथा चॉइस फिलिंग एठी हम ना एठी केवल जेमती प्रोसेस रे कही मु प्रोसेस रे या पूर्वर वीडियो जो देइछि जो प्रोसेस रे अप्लाई करिया कथा से प्रोसेस को फॉलो करो सेमती अप्लाई करो फॉर्म प्रिंट सबमिट करो प्रिंट बाहर करो बाहर कला परे तमे
ସେଇ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର ନେଇକି ଯିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇନ ତାହେଲେ ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବ ସେଇ ଫର୍ମଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁମର ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି DD ଫର୍ମ କରିବ ବୋଲିକି। DD ଫର୍ମଟା ଦେଖ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି କରିପାରିବ। ମୁଁ SBIରେ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କରିପାରିବ। ସେଠି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ IMA ହାଉସ୍ରେ କ୍ୟାସ୍ ନେବେ ନାହିଁ ହେଲା। IMA ହାଉସ୍ରେ କ୍ୟାସ୍ ନେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ DD ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ରିସିଭ୍ କରିବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି। ତୁମେ DD ଫର୍ମ ଯେମିତି କରିବା କଥା ସେମିତି DD ଫର୍ମ ଭରିବ। DD ଫର୍ମ ଯେମିତି କେମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରିବ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ। এবং সেই অনুসারে যাହାର ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେଉଛି ନିଜର ନିୟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ପାରାମେଡ଼ିକାଲର ଯେଉଁ DMT ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ବି ମେନସନ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ଏକୁରେଟ୍ ସେମିତି ସ୍ପେଲିଂ ଦେଇକି ପେଏବୁଲ୍ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ପେଏବୁଲ୍ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ DMTକୁ ତୁମେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛ ସିଏ କେଉଁଠୁ ରିସିଭ୍ କରିବ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ସେ ତୁମର ଯେଉଁ DD ଫର୍ମଟା ଧରିନିଅ ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲ ଗୋଟେ କୋର୍ସରେ, ତୁମେ ଏପଟରୁ DD ଫର୍ମ ନେଇକି ଯାଇଛ, ପେଏବୁଲ୍ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେଖିଛ, ତାମାନେ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ IMA ହାଉସ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। IMA ହାଉସ୍ କ'ଣ କରିବ, ତୁମର DD ଫର୍ମକୁ ରିସିଭ୍ କରିବ। ସେ DD ଫର୍ମକୁ ତୁମେ ଯେହେତୁ ପେଏବୁଲ୍ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇଛ ତାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ତାର ନିୟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯେହେତୁ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଅଛି। ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେଇକି ଏକାଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସବମିଟ୍ କରିବ ପେଏବୁଲ୍ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ସିଏ ତାର ନିୟରେଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଫର୍ମ ତୁମର ଯେଉଁ DD ଫର୍ମ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲା ସେଟାକୁ ସବମିଟ୍ କଲେ କଲେଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେ ପଇସାଟା ପଳେଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ କରୁଛ ସେଇ DD ଫର୍ମକୁ ଆଣିକି ତୁମେ ପୁଣି ତୁମ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କରିଥିଲ ସେଇଠି ତୁମେ ଯଦି ସବମିଟ୍ କରିଦେଲ ୱିଥଡ୍ର ପାଇଁ ତାହେଲେ ତୁମ ପଇସାଟା ତୁମେ ଫେରି ପାଇବ। DD ଫର୍ମର ଇଏ ହେଉଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ତୁମେ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେ DD ଫର୍ମକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇଠୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ପେଏବୁଲ୍ ଆଟ୍ ତୁମେ ଯଦି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ ସେଠି ମେନସନ୍ କରିଦେବ ପେଏବୁଲ୍ ଆଟ୍ ଫୁଲବାଣୀ, ପେଏବୁଲ୍ ଆଟ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପେଏବୁଲ୍ ଆଟ୍ ପୁରୀ, ଏମିତି ଯଦି ମେନସନ୍ କରିବ କ'ଣ IMA ହାଉସ୍ ଯାଇକି ପେଏବୁଲ୍ ଆଟ୍ ଯେଉଁଠି ଥିବ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିବ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କରିଥିବ ସେଠି ଯାଇକି ପେମେଣ୍ଟ ରିସିଭ୍ କରିବ କି? ସେମିତି ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପେଏବୁଲ୍ ଆଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲିକି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ପେଏବୁଲ୍ ଜାଗାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ କରିବ ସମସ୍ତେ। DD ଫର୍ମ ଦେଲା ବେଳକୁ ଫର୍ମ ଭରିଲା ବେଳକୁ ମନେ କରି କରିବ। ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ରହିଲା ତୁମର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କଥା, ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲେଟର ନେଇକି ଯିବ। ବାକି ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବା PWD, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍, ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର, ଡିଜାବିଲିଟି, ତା ସହିତ SC ST ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, OBC SC BC ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇଥାଅ ହେଲା। ଡକୁମେଣ୍ଟ ବହୁତ କିଛି ମ୍ୟାଟର କରୁଛି, ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି କିଛି ପିଲା କଟି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରୁଛ ପୁରା ଫୁଲ୍ଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ଯାଇଥାଅ। କାହିଁକି ନା ଡକୁମେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଯଦି ନ ପବ୍ଲିଶ କରିପାରିବ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯିବ, ହଇରାଣ ହେବ। କାହିଁକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବେଶୀ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ରେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଯିବ, ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଏମିତି କିଛି ଭାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଟେକିକି ଯିବାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଆରାମସେ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯାଅ। ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ A ରୁ Z ଡକୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଯାଇଥାଅ। ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ଦେବ। ଦେଲା ପରେ ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯଦି ସିଟ୍ ପାଇଲ, ତୁମ ପାଳି ବେଳକୁ ଯଦି ସିଟ୍ ଖାଲି ରହିଲା ତୁମେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କର ଏବଂ ସେଠି ସିଟ୍ ପାଇଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ, ଆସିବ। ତ ଏଠି ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଥା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ପାଇଁ ସିଟ୍ ଯେତିକି ଅଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କର। ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ତୁମେ ଯାଇକି IMA ହାଉସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ତୁମକୁ ମେନସନ୍ କରାଯିବ। ଏହାର ଗୋଟେ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବ, ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖିପାରିବ। ତୁମର ଗୋଟେ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିବ 5 ଆଉ 6 ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମକୁ ଡେଟ୍ ଦିଆଯିବ କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ତାରିଖରେ ଯିବାର ଅଛି। 5ରେ କେଉଁ ପିଲା ଯିବେ, 6ରେ କେଉଁ ପିଲା ଯିବେ। ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ତ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏତିକି ରହୁଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି। ସେଠି କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ ଯେତେବେଳକୁ ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବ ସେଠି ଯେତିକି ତୁମର ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି ନା, ସେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯିବ ହେଲା। ମନେକର ଗୋଟେ କଲେଜରେ COA କୋର୍ସ ପାଇଁ ମନେକର SC କାଷ୍ଟରେ 4ଟି ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ମନେକର SC କାଷ୍ଟ ପାଇଁ 4ଟି ସିଟ୍ ଖାଲି ଅଛି। ତ ଧରିନିଅ SC କାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ 4ଟି ସିଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ SC କାଷ୍ଟରୁ ଦେଖିବେ। ସେଇ COA କୋର୍ସ ପାଇଁ
जो सेही कॉलेज पई जतिकि एससी कास्ट रो पिला आसीचंती सेही भितरु देखिबे ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାର ଅଛି ସେଇ 4ଟା ସିଟ୍ ଭିତରେ 4 ଜଣକୁ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ଦେଖିକିନା ଉପର ଆଡ଼ୁ ସେମାନେ ନେଇଯିବେ। ଯଦି ସେଇ 4 ଜଣ ଭିତରୁ ସେଇ ଯେଉଁ 4ଟା ସିଟ୍ ପାଇଁ 4 ଜଣ ପିଲା ବି ନ ହେଲେ କି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ କଲେ 4 ଜଣ ପିଲା ମନେକର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲା ଏସ୍ସି ସିଟ୍ରେ ବାକି ଏସ୍ସିର ଯେଉଁ 3ଟା ସିଟ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଖାଲି ରହିଗଲା ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ଯେଉଁ 3ଟା ସିଟ୍ ପଳେଇବ କେଉଁଠିକି ୟୁଆର୍କୁ ପଳେଇଲେ ୟୁଆର୍ର ଯାହା ବଳକା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେଇଟା ରହିବ प्लस एठू जो बलकार हो गला एससी पिला जेहेतु रिजर्वेशन रो पिला जति आडमिशन नवा कथा नहीं गले प्रथमे आडमिशन हैला पर जदि सीट किसी बलकार हो गला सेटा भी पुणी मिसी जीवो यूआर रे सब टोटल हेकी ग्रांड टोटल हेकी से माने यूआर कैटेगरी पिला को अलॉट कर देबे। तो यूआर कैटेगरी पिला को लास्ट रे अलॉट करा जीवो प्रथमे रिजर्वेशन कास्ट गुडा को देखा जीवो जो रिजर्वेशन कैटेगरी अनुसार जति वैकेंसी अछि ता अगेंस्ट रे से माने अलॉटमेंट देबे अलॉटमेंट रैंक हिसाब से देवे जी पिला पार्टिसिपेशन करथिबे स्पोर्ट राउंड रे तांकर कास्ट अनुसार प्रथमे अलॉटमेंट चलिबो अलॉटमेंट चलला परे रिजर्वेशन सरला परे जति जदि रिजर्वेशन सीट बळ कार होची यूआर को पळेबो प्लस यूआर रो जहा थिबो सब टोटल मिसी की यूआर पिला को तापरे अलॉटमेंट देबे। तो एही हिसाब रे पार्टिसिपेशन हबो तमरो तमे सेठी जाई कि तमरो केवल ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करिवार अछि एवं तुमको अपेक्षा करिवार अछि सेठी जहा प्रोसेस अछि तमे आराम से सेठी गले पहुंची पारिबो तुमको डेट और टाइम मध्ये मेंशन करा जीवो। एही हिसाब रे आशा करूची जो स्पोर्ट राउंड सिलेक्शन ऊपर डाउट क्लियर हो जाइथिबो यूआर पिलांकर लास्ट को दिया जीवो जेहेतु एससी एसटी रिजर्वेशन जो मानकर अछि जो डिजेबिलिटी अनुसार रिजर्वेशन अनुसार जो सीट मैट्रिक्स आसीची सेही कैटेगरी अनुसार आगो रिजर्वेशन गुडा को आगो सीट से माने अलॉटमेंट देखिबे तापर बळका जदी सीट रहिला यूआर को देई दिबे नले जदी फिल अप हो गला बस सेतिकी। आ जो पिला माने एससी एसटी रे अछंती जदी एससी एसटी रिजर्वेशन सीट न पाइले से माने जदी चाहउचंती यूआर रे पार्टिसिपेशन करिया पई करि परिबे। तो यूआर पार्टिसिपेशन कले जदि एससी एसटी सीट पाई ना यूआर तो पाइबे ना कहीं एससी एसटी कम रैंक थी यूआर रैंक रे तो से रैंक अधिका पलि सेठी से मानकर चांस कम रहिबो। तो एससी एसटी सेति प्रथमे रिजर्वेशन एससी एसटी डिजेबिलिटी जहाँ भी रिजर्वेशन देखिया कथा प्रथमे रिजर्वेशन दिया हबो तापर यूआर सिलेक्ट हबो। एतिके हैला परे अलॉटमेंट लेटर दिया जिवो संगे संगे जे जो थारे एडमिशन नउची स्पोर्ट राउंड रे सेठी एडमिशन नबो डीडी फॉर्म सबमिट करिवो डी फॉर्म सबमिट कला परे अलॉटमेंट लेटर सेठू नै कि आसीबो एडमिशन लेटर से एडमिशन लेटर नै कि आसीबो परे अपेक्षा करिवो जे तमर जो कॉलेज वाइज नोटिस आसीबो कॉलेज को जाकी रिपोर्टिंग करिवो। जो पिला माने प्राइवेट कॉलेज रे पाइछ जदी सैटिस्फाइड अछ ताहेले डायरेक्ट कॉलेज रे जाकी रिपोर्ट करि परिबो नचेत अपेक्षा करो स्पोर्ट राउंड सरला परे जो फाइनल अलॉटमेंट फाइनल एडमिशन लिस्ट आसीबो फाइनल एडमिशन लिस्ट आसिला परे तमे जाकी रिपोर्ट करि परिबो किछि असुविधा नाही। ठीक अच्छे एतिकी रहउची प्रोसेस स्पोर्ट राउंड रो पार्टिसिपेशन पई एवं स्पोर्ट राउंड रो अलॉटमेंट ए हिसाब रे हबो। जो मैंने पार्टिसिपेशन करुँच फॉर्म फिलअप कर ऑनलाइन सबमिट कर प्रिंट आउट करके रख से प्रिंट आउट को तुमको नहीं जीवार अच्छे आईएम हाउस को आ जो मैंने पार्टिसिपेशन करुँच प्रिंट आउट करुँच डीडी फॉर्म भर जी कोर्स जो कोर्स जी फीज रोचे से फॉर्म रो डीडी फॉर्म भर डीडी फॉर्म जाकि निजर नियरेस्ट बैंक रे जेकोसी जगार कैश माध्यम कि चेक माध्यम कि अकाउंट डेबिट माध्यम पेमेंट करि परिबो। किंतु मन रख डायरेक्ट आईएम हाउस रे कैश नेबे नाही चेक नेबे नाही कौन जिनस नेबे नाही केवल डीडी फॉर्म सेठी रिसीव करिवे। ठीक अच्छे तो नुआ अपडेट जहाँ भी आसो आउ थे मुझे अपडेट प्रोवाइड करदेवी जो मैंने भी चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो को निहत भाव शेयर कर बहु मात्रा सपोर्ट करूँ। थैंक यू।